हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। जी हाँ, अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो हमारे व्रत भी शुरू हो जाएंगे और व्रत के लिए ही मैंने एक स्पेशल रेसिपी बनाई है, मेवा की खीर, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो की आराम से मिल सके। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सी हेल्दी सी मेवा की खीर। और इस खीर को बनाने के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले लिए हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े से। ये 1 कटोरी से ज़्यादा करीब मखाने और 20-25 बादाम और 20-25 करीब काजू। अब थोड़ा सा अभी हम इनको लेंगे और बाद में लेंगे थोड़े से। तो इसको मैंने एक पैन में डाल करके थोड़ा सा घी डाला है और हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इनको तल लेंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट चलाने के बाद बादाम और काजू को, उसके बाद हम ये मखाने भी इसमें ड्राई करेंगे। इस तरीके से देखिए रोस्ट कर लेंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए और थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे एक बर्तन में, देखिए किसी में भी, और निकाल करके इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। करीब 10-15 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए, और देखिए ड्राई फ्रूट्स अभी हमने तैयार किए हैं तल के, और उसी गरम पैन में ही, सिर्फ गैस नहीं जलानी है, गरम पैन में ही मैंने 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा। इसको भी हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू आएगी। इस तरीके से सिर्फ इसको गर्म पैन में ही डालना है, गैस नहीं जलानी है हमें, उसी में ये हो जाएगा। और इस तरीके से इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको भी हम ठंडा होने देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी खीर बनती है और इसमें आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के भी और भी मिक्स करना चाहें वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे अखरोट है, इस टाइप से और भी है, खजूर है, वो जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को लेकर के जो भी हमने तले थे उनको हम मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। और थोड़े से जो काजू और बादाम है उनको दरदरा हम कूट लेंगे अदरक कूटने वाले खल्लड़ से। इस तरीके से देखिए हो जाएगा ये, कुछ बहुत ज़्यादा महीन इसको नहीं करना है। और देखिए, मखाने और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लेकर के इस तरीके से हमने इसमें ग्राइंड में चला लिए हैं, ग्राइंड कर लिया है इनको। और देखिए कुछ इस तरीके से पाउडर बन गया है। और ये थोड़े से साबुत साबुत से बचे हैं ना, इनको कोई बात नहीं, हम साबुत ही उसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छे से लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। इस तरीके से ये पिसे हुए पाउडर को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, और जो नारियल का बुरादा था उसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे मिक्स करके इकट्ठा कर लेंगे। और देखिए, मैंने खीर को बनाने के लिए एक करीब 700 ग्राम मैंने दूध लिया है, बिल्कुल फुल क्रीम दूध है ये। और इसको उबालने आने तक हम गैस पर इसको गर्म करेंगे। और देखिए उबाली भी इसमें आ रही है, ये देखिए इस तरीके से उबाली आने पर हम थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे अभी, और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाते रहेंगे। और देखिए 700 ग्राम का 500 ग्राम करीब हो जाएगा, 200 ग्राम दूध हमारा कम हो जाएगा इसको उबलते उबलते गाढ़ा होने में। तब हमने जो ड्राई फ्रूट्स का ये पाउडर जैसा तैयार किया था, ग्राइंड किया था सारे ड्राई फ्रूट्स को, उसमें मिक्स कर देंगे अब। इस तरीके से देखिए सभी को इस समय हमें बंद मिक्स करना है इसमें, और इसको चलाते रहेंगे। करीब हमें 10 मिनट के करीब इसको और चलाना है, तब तक हमारी खीर बनकर के तैयार होगी 10 मिनट में। देखिए इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे, हर समय नहीं चलाना है, भले ही आप छोड़ दीजिए। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, सिम पर इसको कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम सिम कर देंगे गैस और इसको खदकने देंगे, उबाली आने देंगे इसमें। इस तरीके से देखिए बादाम मखाने भी हमारे ऊपर तैरते हुए अच्छे लग रहे हैं। और देखिए जो हमने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा कूटा था ना खल्लड़ में, उसको भी हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और उसको भी हम उबलने देंगे। करीब 10 मिनट तक हम उबालेंगे और धीरे धीरे ये खीर हमारी गाढ़ी होती रहेगी और पकती रहेगी। और देखिए पकते पकते ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल आधी रह जाएगी 700 ग्राम की। और उस समय पे हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए 4 चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ, यही वाली चम्मच जिससे हम चला रहे हैं, बड़ी वाली चम्मच है। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद है उतनी डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़े से मैंने किशमिश डाले हैं, करीब 2 चम्मच, और 1 चम्मच डालेंगे थोड़ी सी इसमें चिरौंजी। ये 1 चम्मच चिरौंजी, थोड़ी किशमिश इसमें ऐड कर देंगे हम। इसके अलावा जिसको और भी आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो इस समय पर आप डाल सकते हैं। और देखिए इसको चलाते रहेंगे और इस समय हम गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच करीब पिसी हुई इलायची का पाउडर, वो भी हमें मिक्स करना है इसमें, और चलाते रहेंगे। देखिए कितनी रबड़ी जैसी खीर बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल बहुत गाढ़ी सी। ये देखिए अब इस बाउल को मैं इसको सर्व करेंगे। देखिए दिख रही है ना, बिल्कुल रबड़ी स्टाइल में
मेवा की खीर। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग खीर बनती है ये। देखिए, और थोड़े से ऊपर से जो हमने ड्राई फ्रूट्स कूट करके तैयार किए थे ना दरदरे से, उनसे हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे इस तरीके से। और थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी चिरौंजी हमने ऊपर से और ऐड किया है इसमें गार्निशिंग के लिए। और थोड़े से खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, तो आपको जो पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए इस तरीके से थोड़ी सी साबुत काजू से लेकर के गार्निशिंग कर देंगे। अच्छा सा, बहुत अच्छा सा लगता है देखने में। देखिए, तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मेवा की खीर बनकर के तैयार है। देखिए, देख करके बहुत टेस्टी सी, बहुत अमेजिंग सी लग रही है ना। लग रहा है ना मन खाने का कि अभी इसको खा लिया जाए। तो फ्रेंड्स, इसको हम किसी भी व्रत में एंजॉय कर सकते हैं, चाहे हमारा नवरात्रि का व्रत हो, मंडे का फास्ट हो, बृहस्पतिवार का हो, शुक्रवार का हो, कोई भी व्रत हो, एकादशी का हो, कोई भी व्रत हो, हम उसी में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। ये बेल आइकन का दबाना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, और इसको दबाने से मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।